हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम विनर। आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व सामान्य ज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के लिए सबसे पहले हम जानेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा होती है उस रेखा को हम डूरंट रेखा बोलते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा होती है उस रेखा को हम डूरंट रेखा कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे भारत और चीन। भारत और चीन के बीच जो रेखा होती है उस रेखा को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच की रेखा को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा होती है उसे हम रैटक्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा होती है उसे हम रैटक्लिफ रेखा कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच जो रेखा होती है उसे हम 17वीं समांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच जो रेखा है उसे हम 17वीं समांतर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा होती है उसे हम 24वीं समांतर रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को 24वीं समांतर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच जो रेखा होती है 38वीं समांतर रेखा कहलाती है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच जो रेखा होती है 38वीं समांतर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट हम जानेंगे जर्मनी तथा पोलैंड। जर्मनी तथा पोलैंड के बीच जो रेखा होती है इसे हम हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं। जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा को हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे अमेरिका तथा कनाडा। अमेरिका और कनाडा के बीच की रेखा को 49वीं समांतर रेखा कहते हैं। अमेरिका तथा कनाडा के बीच की रेखा को 49वीं समांतर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे जर्मनी तथा पोलैंड। जर्मनी तथा पोलैंड के बीच की रेखा को ओडरनास रेखा कहते हैं। जर्मनी तथा पोलैंड की रेखा को ओडरनास रेखा कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे जर्मनी तथा फ्रांस। जर्मनी तथा फ्रांस के बीच जो रेखा है उसे हम मैगीनाट रेखा कहते हैं। जर्मनी तथा फ्रांस के बीच जो रेखा है उसे हम मैगीनाट रेखा कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे जर्मनी तथा फ्रांस। जर्मनी तथा फ्रांस के बीच जो रेखा है उसे हम सीजफ्राइड रेखा कहते हैं। जर्मनी तथा फ्रांस के बीच जो रेखा है उसे हम सीजफ्राइड रेखा कहते हैं।